मैं आज आपके सामने एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आज के इस लेक्चर में मैंने जहाँ पर लास्ट लेक्चर में लीव किया था उसके आगे के टॉपिक को लेकर के आया हूँ। आज का ये जो लेक्चर है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड लास्ट लेक्चर होगा। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको पॉलन विएबिलिटी और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली बात, पॉलन विएबिलिटी। पॉलन विएबिलिटी होता क्या है? पीरियड फॉर विच द पॉलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा इज नोन एज अ पॉलन विएबिलिटी। अब आप समझ नहीं पाए होंगे, समझिएगा जरा। पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेशन के बाद एंथर सैक से रिलीज होता है तो वो उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर, उसी प्लांट के उसी फ्लावर या किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर स्टिग्मा पर जाकर के रुक जाता है। तो जितनी देर तक पॉलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा पर अपने जर्मिनेशन की एबिलिटी रिटेन रखता है, इस टाइम पीरियड को ही पॉलन विएबिलिटी कहते हैं। अलग अलग प्लांट्स में पॉलन विएबिलिटी का जो टाइम पीरियड होता है ये वेरीड करता है, इक्वल नहीं होता। राइस और व्हीट जैसे प्लांट्स में पॉलन विएबिलिटी 30 मिनट तक होती है, जबकि सब मेंबर्स ऑफ द लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, सोलेनेसी आप समझ गए होंगे, आलू एटसेट्रा, लेग्यूमिनेसी आप समझ गए होंगे, पल्स प्लांट्स, तो इनके कुछ मेंबर्स में जो पॉलन ग्रेन की पॉलन विएबिलिटी होती है ये कुछ मंथ्स तक होती है, यानी ये वेरीड करती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि ये कैसे वेरीड करती है? इसका जो पॉलन विएबिलिटी का टाइम पीरियड है इट डिपेंड्स ऑन, कई बार क्वेश्चन आता है, इट्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेयर द प्लांट्स ग्रो। जहां पर प्लांट ग्रो होता है, जहां पर उसकी वृद्धि होती है, उस जगह पर डिपेंड करती है, यानी उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और ह्यूमिडिटी, वहां उस एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी पॉलन विएबिलिटी, उसके जर्मिनेशन की एबिलिटी ओवर द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करने की जब बात आती है, कई बार क्वेश्चन आता है, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करने की जो टेक्निक है दैट प्रोसेस इज नोन एज अ क्रायो प्रिजर्वेशन। और प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है और -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन्हें आप लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज अ क्रायो प्रिजर्वेशन। इसके बाद एक टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्सेस में है, देख लीजिएगा जरा, मेलिटोपॉलिनोलॉजी क्या होता है। किसी हनी के सैंपल में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स के थ्रू हनी की प्योरिटी और वो हनी किस प्लांट्स के नेक्टर से तैयार हुआ है इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? मेलिटोपॉलिनोलॉजी। इजीली मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख भी दिया है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इन अ सैंपल ऑफ हनी इन ऑर्डर टू चेक द प्योरिटी ऑफ हनी एंड इट्स सोर्स। आप समझ गए होंगे कि किसी पॉलन ग्रेन की हेल्प से, हनी में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन की हेल्प से आप हनी की प्योरिटी और उसके सोर्सेस की स्टडी आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्मॉलेस्ट जो पॉलन ग्रेन है वो मायोसोटिस में देखने को मिलता है, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन ज़ोस्टेरा में, और लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन मिराबिलिस ज़लापा में देखने को मिलता है। मिराबिलिस ज़लापा इज नोन एज अ 4 o'clock प्लांट, और ये वही प्लांट है जिसका यूज कार्ल कोरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एक्सप्लेनेशन में किया था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, कैसे मेल गैमेटोफाइट डेवलप्ड होता है और मेल गैमीट कैसे तैयार करता है जो फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब आप समझ गए होंगे पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन की एक्सप्लेन स्ट्रक्चर मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जरा देखते हैं कि पॉलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट होता है। सबसे पहले पॉलन ग्रेन के अंदर का न्यूक्लियस दो न्यूक्लियसेस में डिवाइड होता है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाने की वजह से ये न्यूक्लियस में रह करके सेल की तरीके से बिहेव करते हैं। इस तरीके से एक ट्यूब सेल और दूसरी तरफ जनरेटिव सेल,
ये ट्यूब सेल ही आगे चल करके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है और सबसे आगे, जिसे कहते हैं ओव्यूल की तरफ चलने के लिए सबसे आगे जो प्रेजेंट होता है यही सी सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमीट फॉर्म होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में 2 मेल गैमीट फॉर्म होते हैं जो फर्टिलाइज्ड होकर के 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। यही रीजन था कि जो आपका यही रीजन था कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। अच्छा, पॉलन ट्यूब के अंदर आपको कैलोस प्लक्स दिखाई देते हैं। ये कैलोस प्लस एक्चुअली में जो वैक्यूलेटेड रीजन और जर्मिनेटिव रीजन को आइसोलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस तरीके से ये 2 मेल गैमीट फ्यूजन के लिए ओव्यूल के अंदर पहुंच जाते हैं और फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, ये अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। डबल फर्टिलाइजेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जनरली मैंने आपको बताया था कि कैलेज एंजाइम की वजह से ये टेट्राड कंडीशन में जो बनते थे आइसोबाइलेटरल, और जो दूसरी टेट्राड कंडीशन थी, टेट्राड कंडीशन में बनने वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये आइसोलेट होते हैं कैलेज की हेल्प से, लेकिन कभी कभी आइसोलेट नहीं हो पाते कुछ प्लांट्स के केस में, और कंपाउंड पॉलन ग्रेन ही रिलीज होते हैं। और ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है ड्रोसेरा और टाइफा में। तो इस तरीके से आपने मेल गैमेटोफाइट का जर्मिनेशन देखा। यहां पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी मेरे थ्रू लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टे सेफ एट होम। गुड बाय।